बातें छोड़ो, असासों का हिसाब दो। शिबली फराज का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात ने नून लीगी रहनुमा को गैर अहम करार दे दिया। बोले कि इनके बयान की कोई हैसियत नहीं। बीबी, आप लोग सियासी सांप हैं, आपसे बात कौन करेगा। नवाज शरीफ को उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने दूध पिलाकर बड़ा किया, आपने पाकिस्तान को ही डस लिया। शहबाज गिल का धुआंधार अंदाज, टीवी पर बातें करो वैसे पैरों में गिरते पड़ो। फवाद चौधरी का तंजियावार। शेख रशीद बोले कि जब ना मिलने का फैसला कर चुके तो राबितों की बातें क्यों करते हो। फिरदौस आशिक की भी मरियम नवाज पर निशानाबाजी। अगर आप मरियम नवाज के कमरों और बाथरूम्स में कैमरास लगा सकते हैं, ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप मरियम नवाज के हर चीज को आप उस पर नजर रख सकते हैं, टैप कर सकते हैं। कमरे और बाथरूम्स में कैमरे लगाए गए, हर बात टेप हुई। मरियम नवाज की न्यूज के प्रोग्राम सीधी बात बिनिश सलीम के साथ में गुफ्तगू। कराची वाक़े पर बिलावल भुट्टो से होने वाली बातचीत आपस की बात है, अवाम के सामने नहीं लाई जा सकती। मरियम नवाज कहती हैं जाली हुकूमत घबरा गई, गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। धांधली करेंगे तो रिएक्शन आएगा और हर तरफ से आएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के कहने पर कराची वाक़े के बाद बिलावल भुट्टो को फोन किया। फिरदौस आशिक अवान का दावा, रिकॉर्ड ठीक कर लिया जाए। फिरदौस साहिबा की बात दुरुस्त नहीं। शहबाज गिल का जवाब, विफाक से शिबली फराज का रद्द-ए-अमल तो आया नहीं, छोटे मोटे मोर्चों से फायरिंग की परवाह नहीं। फिरदौस आशिक अवान का फिर जवाब। दोखले और खोखले अवाम इनके चुंगल में नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर के ऑपोजिशन पर वार, कहते हैं कि नून लीग और पीपी गिलगित बल्तिस्तान को डसते रहे, कहीं मोदी नाराज न हो जाए इसलिए अवाम को हुकूक नहीं दिए। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीके इंसाफ अवामी उमंगों के तर्जुमान है। इल्जामात बेबुनियाद, प्रोपेगेंडा बिला जवाब। धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का रिएक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान बोले सियासी जमातें मनगढ़ंत इल्जामात लगा रही हैं, पहली बार मॉनिटरिंग का एक मजबूत और मरबूत निजाम मुतारिफ कराया गया। पिछले हुक्मरानों के कर्जों के बोझ तले अभी तक हम पड़े हुए हैं। अगर ये बोझ ना छोड़कर जाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। जाने वाले बड़े खसारा छोड़ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं रुपए की कदर बढ़ रही है, करंट अकाउंट बरसों बाद सरप्लस हो गया। कप्तान ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स का इजरा कर दिया। मुस्तकबिल में चीनी और गंदम बहरान नहीं होगा, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। चीनी सस्ती हुई ना बहरान चला, शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। इंक्वायरी करने वाली JIT कलदम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली पर फर्द जुर्म का तहरीरी फैसला जारी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज को पेश होने का आखिरी मौका। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के सर पर तलवार लटकने लगी। LNG केस गले पड़ गया। लीगी रहनुमाओं पर 16 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लग चुकी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। बिलावल और मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून के बयानिए का फ्रॉड है वो खुल के सामने आ गया है। ये तो किसी दीवाने की बड़ है, चूहे बिल्ली का खेल जो है बिलावल और मरियम के माबैन जारी है। गिरफ्तारी का खौफ, PTI के रहनुमा ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। जमीन अलॉटमेंट केस में फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 27 नवंबर तक कबूली जमानत मिल गई।
करप्शन के दाग छुपाने के लिए पीटीएम का गैर फितरी इत्तेहाद मंतकी अंजाम के करीब है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, वजीर आज़म ने करप्शन के बड़े बड़े बुत बेनकाब किए। लूट मार का दौर किस्सा पारीना बन चुका। आज मुल्क में शफाफ तरीन हुकूमत है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। सियासी रहनुमाओं की तरफ से अयादत का सिलसिला जारी। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ परवेज मलिक ने भी सीनियर सियासतदान की अयादत की। महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी। आटा, चीनी, सब्जियों के बाद ब्रायलर मुर्गी भी महंगी। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत 306 रुपए किलो हो गई। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पाक फौज कश्मीरियों के शाना बशाना कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, कंट्रोल लाइन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। सरबरा पाक फौज से अफगान सफीर की भी मुलाकात हुई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान का कोस्टल एरियाज में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा। तुर्बत, गवादर और माड़ा में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। नेवल एयर आर्म ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने कहा कि सीपैक से वाबस्ता तरक्की में मैरीटाइम सिक्योरिटी का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पामी ने मेरिट पर दाखिलों का ऐलान कर दिया। 100 नंबर्स का मेरिट बनेगा, 50 नंबर का एंट्री टेस्ट, एफएससी के 30 नंबर जबकि इंटरव्यूज के 20 नंबर होंगे। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। अरशद खान को वीमेंस टीम का बॉलिंग कोच बना दिया गया। यूनुस खान खिलाड़ियों की सलाहियतें निखारने के लिए पुरअज़्म, डोमेस्टिक सतह पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। आर्मीनिया से आज़ादी मिलने पर शोशा मस्जिद के मीनार से 28 साल बाद अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। फतह के ऐलान पर अजरबैजान के फौजी ने मस्जिद के मीनार से आज़ान दी। आर्मीनी कब्जे से आज़ाद कराए गए इलाकों में इस्लामिक गार बहाल। सऊदी अरब में दरख्त या पौधे काटने पर $80 लाख जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा सुनाई जाएगी। ये दोनों सजाएं बैक वक्त भी सुनाई जा सकती हैं।